पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की धरती से बाबा का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रखी है। वीडियो में बाबा गुची के चश्मे और स्टाइलिश अंदाज में नजर आए, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने बाबा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो कुछ यूजर ने बाबा के इस स्टाइल को काफी ज्यादा पसंद किया। कुछ यूजर ने उनके गुची चश्मे की कीमत और महंगी जैकेट पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने इसे उनके व्यक्तिगत स्टाइल का हिस्सा बताकर समर्थन किया। ट्रोल करने वालों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाबा गुची का चश्मा लगाकर और द नॉर्थ फेस की जैकेट पहनकर स्वदेशी अपनाने का लुत्फ लेते हुए। कुछ लोगों ने लिखा कि मजे तो बाबा के हैं। जब बाबा बागेश्वर ने इन पोस्ट को देखा तो बाबा भी भड़क गए। बाबा बागेश्वर ने विदेश की धरती से ही कथा के दौरान ट्रोल करने वालों की भी ठट्ठी मारना शुरू कर दिया। चेतावनी दे डाली, अब डालना मेरे वीडियोस और फोटोज, अब हम और भी महंगे पहनेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत के एक बड़े ही फेमस व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक वीडियो बनाया। ऑस्ट्रेलिया में हमको बहुत ठंड लगी तो एक बच्ची ने महंगी सी जैकेट दी। पता चला कि वह जैकेट 60 से 65 हज़ार की है। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर कहा, बाबा के जलवे देखो, 60 हज़ार की जैकेट। जब हम जहाज में गए तो चश्मा लगा लिया, चश्मा भी बड़ा महंगा था। भारत में हमारी बहुत पोस्ट वायरल हो रही हैं। अगर महात्मा 60 हज़ार के पहन ले तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अब बागेश्वर बाबा ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन अब एक सवाल हमारे मन में भी है। सवाल ये है कि क्या बागेश्वर बाबा वही बागेश्वर बाबा हैं जो आज से 4 से 5 साल पुराने वाले बाबा थे? एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर आज से 6 साल पुरानी है। तस्वीर आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर है। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, बाबा एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में पर्चा है। ये बाबा का दरबार है। बाबा जब 6 साल पहले पर्चा खोलते थे तब कुछ ऐसे थे। अब मैं दिखाऊंगा आपको दूसरी तस्वीर जो हाल की है। ये तस्वीर बाबा के ऑस्ट्रेलिया के दरबार की है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाबा एक सफेद रंग के आसन पर बैठे हैं। पीछे एक LED है और फूलों से सजी सजावट है। अब इन दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बाबा का लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब देखिए, बागेश्वर बाबा का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है तो सवाल ये भी बनता है कि बागेश्वर बाबा आज से 6 साल पहले इतने अमीर थे जितने आज है। अब बात करते हैं बागेश्वर बाबा की संपत्ति के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुल संपत्ति 19.5 करोड़ रुपए की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक महीने में 3.5 लाख रुपए कमाते हैं। असल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथा जहां करने जाते हैं वहां वह 10 से 15 दिन तक कथा करते हैं, इसलिए वो एक कथा एक महीने में 3 से 3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कुल नेटवर्थ में कथा की फीस के साथ ही चढ़ावे और दान के रूप में भी मिलने वाले पैसे शामिल हैं। इसके अलावा भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कई तरह से पैसे मिलते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में लाखों की तादाद में भीड़ पहुंचती है। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि उन्हें चढ़ावा कितना ज्यादा मिलता होगा। अच्छा खासा चढ़ावा उनके पास आ जाता होगा। वहीं अब बात करेंगे बाबा की गाड़ियों के बारे में। 26 वर्षीय बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री टोयोटा की पावरफुल SUV फॉर्च्यूनर से चलते हैं। उनके काफिले की यह SUV शान है और इसमें खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चढ़ते हैं। शास्त्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारी गाड़ियां तैनात रहती हैं, क्योंकि उनकी कथा में काफी ज्यादा भीड़ होती है। ऐसी में उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारे लोग उनके आसपास सुरक्षा घेरा लगाए रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास टोयोटा की लग्जरी SPV इनोवा क्रिस्टा भी है और उनके पास टाटा मोटर्स की सबसे खास SUV माने जाने वाली टाटा सफारी भी है, जिसका इस्तेमाल वह आसपास जाने के लिए करते हैं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा की बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं है। बाबा के पास Y कैटेगरी की सुरक्षा है, जो सुरक्षा उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। ये सुरक्षा बाबा को जान से मारने की धमकियों के बाद मिली। बाबा जब किसी दूसरे राज्य में कथा करने के लिए जाते हैं तब भी वहां की सरकार उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा देती है। Y कैटेगरी की सुरक्षा में आमतौर पर 1 या 2 कमांडो और 8 पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा में 200 से 40 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें निजी सुरक्षाकर्मी और सरकारी सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं। अब देखिए, इससे ये तो पता चल गया है कि बाबा के लाइफ स्टाइल में कितना ज्यादा चेंज आया है। बाबा का जो वीडियो वायरल हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें बाबा गुची का चश्मा और द नॉर्थ फेस की जैकेट पहनकर घूम रहे हैं,
ऐसे बागेश्वर बाबा पहले नहीं थे। बागेश्वर बाबा तो एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे दिखते थे और वो काफी ज्यादा साधारण थे। बाबा के कपड़े पहनने के अंदाज में भी काफी ज्यादा फर्क आ गया है। भले ही इस बात को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माने या नहीं माने, लेकिन देखिए फर्क तो है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि बाबा चाहे 60,000 का चश्मा पहने या फिर 1 लाख की जैकेट पहने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे नजरिए में कथा करना भी आज के समय में एक तरह का बिजनेस हो चुका है। बागेश्वर बाबा ने अपनी बात में एक बात कही जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बागेश्वर बाबा ने कहा कि जो समाज को दारू पीने का संदेश देते हैं, जो सिगरेट पीकर बच्चों को बर्बाद करते हैं, जो गंदी गंदी मूवी बनाकर बच्चों को बर्बाद करते हैं, तुम्हारे पैसे के टिकट से मौज करते हैं, उन पर कमेंट करने में तेरी नानी मर जाती है। हिंदुओं पर कमेंट करते हो, दोबारा अगर मुझ पर कमेंट किया तो पराडा का चश्मा पहनूंगा, मैं जैक्सन का जैकेट पहनकर आऊंगा। उन्होंने कहा कि हम पढ़कर आए हैं, देखकर आए हैं कि सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है। हमें शौक नहीं है, लेकिन कोई देता है तो ले लेते हैं। हम मना नहीं करते हैं, हम हिंदुओं के लिए जीते हैं। हिंदुओं पर कमेंट करना सस्ता है, यही कमेंट दूसरे मजहब पर करके बता दो, घर से उठा लिए जाओगे। इससे हम विचलित नहीं हुए हैं, तुम्हें हमारी याद तो आई। फिलहाल बागेश्वर बाबा के गुची वाले चश्मे और उनकी जैकेट पर आपका क्या मानना है? बागेश्वर बाबा के लाइफ स्टाइल में जो चेंज आया है उस पर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।